फैसले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया स्वागत। युवाओं की मेहनत और भविष्य की होगी सुरक्षा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों को मिलेगी त्वरित सजा। पेपर लीक जैसे अपराधों पर लगेगा प्रभावी अंकुश। केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल खराब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है। जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्जाम को किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं गास निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के लिए 2 मोबाइल मेडिकल ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नई योजनाओं के तहत श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता, बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री, स्वच्छता किट और योग एवं वेलनेस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल मेडिकल वैन के जरिए श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही एक्सरे, ईसीजी समेत 44 तरह की जांच और विशेष डॉक्टरों की सलाह मिलेगी। तो ये बड़ी पहल बताई जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां एक ही जगह तमाम सुविधाएं मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी देखी जा रही है। एक ही जगह श्रमिकों को कार्यस्थल पर एक्सरे, ईसीजी समेत 44 तरह की जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी सलाह मिलेगी। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मेडिकल वैन के जरिए श्रमिकों को ये बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां श्रमिक कल्याण के लिए धामी सरकार की ये नई पहल सामने आई है। नई योजनाओं के तहत श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता, बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री, इसके साथ ही स्वच्छता किट और योग एवं वेलनेस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मोबाइल मेडिकल वैन के जरिए श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही एक्सरे, ईसीजी समेत 44 तरह की जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह मिलेगी। बद्रीनाथ हाईवे पर जवानों ने कर्तव्य और साहस का मिसाल पेश किया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम से पहले पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर गए, जिससे यात्रियों और श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात जवानों ने मशीनों का इंतजार नहीं किया और खुद मोर्चा संभाल लिया। जवानों ने टीम भावना और हिम्मत दिखाते हुए भारी पत्थरों को सड़क से हटाकर मार्ग को सुचारू कराया। वहीं जवानों की इस त्वरित कार्रवाई से श्रद्धालुओं और यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। तो आपको तस्वीर साझा कर रहे हैं, जहां बद्रीनाथ मार्ग पर जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, साहस दिखाया है, जहां बड़े बड़े होल्डर ऐसा सड़क पर आ गए, जिसके बाद श्रद्धालुओं की मदद के लिए जवानों ने संभाला मोर्चा। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बोल्डरों के आगे आने के बाद से अब आगमन भी कुछ समय के लिए जरूर बाधित नजर आया, लेकिन जवानों ने खुद हाईवे से भारी बोल्डर को हटाया। और देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित ज्वाइनिंग कार्यक्रम में कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ काम करती है। उन्होंने नए कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और साथ ही साथ पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राजू
ठुकराल समेत कई प्रमुख लोगों ने भाजपा को सदस्यता की ओर संगठन के काम करने का संकल्प दिलाया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और साथ ही साथ तमाम लोगों का यहां पर स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं में राजू ठुकराल समेत कई प्रमुख लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है और संगठन के लिए काम करने का संकल्प लिया है। तो बीजेपी ने कई कार्यकर्ताओं को ग्रहण कराई है सदस्यता। इसके साथ ही साथ देहरादून में जहां पर ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर पार्टी का पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया और साथ ही साथ उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। जहां बीजेपी के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। नए सदस्यों में आपको बताते चले तमाम लोगों की मौजूदगी रही। बीजेपी ने कई कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण कराई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देखिए किस तरह से तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही साथ कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए। और कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एसपी देहात जया बलूनी ने 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की, जहां बैठक में यात्रा मार्ग की समस्याओं, रूट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। एसपी देहात ने सभी जिलों के पुलिस कर्मियों को आपसी संवाद और बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीलकंठ कांवड़ यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान बेहद जरूरी है। बैठक में चारों जिलों के क्षेत्राधिकारी निरीक्षक और प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। तो कांवड़ियों को आने से पहले ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो, उनकी सुविधाओं को देखते हुए खास इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस लगातार मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कांवड़ मार्ग पर पुलिस व्यवस्था मजबूत कर दी गई है और साथ ही साथ सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा भी आती है तो त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। तो कांवड़ियों को यहाँ पर उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। देखिए, जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसमें जो ये 4 जनपद है हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल, इनके आपसी समन्वय से ही कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से चलती है। क्योंकि जो पौड़ी में नीलकंठ यात्रा है उसके लिए हरिद्वार से जो ट्रैफिक आता है वो ऋषिकेश और मुनि की रेती होते हुए लक्ष्मण झूला पहुंचता है। तो आपस में जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा रहे, आपस में हमारा समन्वय बना रहे। साथ साथ ही जो हमारा जो जाने का रास्ता है और जो हमारा एग्जिट है उसमें प्रॉपर ड्यूटीज रहे, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा बना रहे। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धम ने राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम 10 और पीएम 2.5 के स्तर को काम करने के लिए सड़क पर पक्कीकरण, धूल नियंत्रण, निर्माण, मलबे का वैज्ञानिक निस्तारण और प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, ट्रैफिक जाम कम करने और तीनों शहरों में वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जन को जागरूक करने और राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम की वार्षिक कार्य योजना जल्द तैयार करने पर जोर दिया गया। तो तस्वीर आप तक साझा करें जहां वायु प्रदूषण को कम करने की जोर दिया गया। देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर की वायु गुणवत्ता पर समीक्षा बैठक की गई जहां धूल और प्रदूषण पर बताते चले कम करने पर सरकार का जोर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निर्माण मलबे के निस्तारण की भी व्यवस्था करने की बात कही गई। वायु प्रदूषण रोकने के लिए मुख्य सचिव के सख्त निर्देश सामने आए हैं जहां देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर की वायु गुणवत्ता पर समीक्षा बैठक की गई। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए और इसके साथ ही साथ धूल और प्रदूषण को कम करने के लिए भी यहाँ पर सभी को निर्देश दिया गया। निर्माण और साथ ही साथ वायु प्रदूषण रोकने के लिए मुख्य सचिव ने एक समीक्षा बैठक की जिसके बाद तमाम अधिकारी इसमें शामिल हुए और सभी को सख्त निर्देश दिया गया कि वायु प्रदूषण साथ ही साथ धूल प्रदूषण को कम किया जाए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां आपको बता दें कि एक समीक्षात्मक बैठक की गई
और उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने वर्षाकाल को देखते हुए सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने को लेकर कहा। उन्होंने सीवर लाइन, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने और शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। और साथ ही साथ राम सिंह केड़ा ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्यदायी संस्थाओं की लगातार निगरानी की जाए और पूरे हो चुके कार्यों का जल्द लोकार्पण कराया जाए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तमाम दिशा निर्देश दिया गया और साथ ही साथ विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गई। तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और सभी को यहां पर सख्त दिशा निर्देश दिया गया। सड़क, पेयजल और सीवर व्यवस्था पर सरकार का फोकस है और इस बीच इसके लिए एक बैठक की गई और बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया। लाइट, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने और शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। और साथ ही साथ राम सिंह केड़ा ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्यदायी संस्थाओं की लगातार निगरानी की जाए और साथ ही साथ पूरे हो चुके कार्यों का जल्द लोकार्पण किया जाए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर तमाम सुविधाओं को लेकर यहां पर समीक्षात्मक बैठक की गई और सरकार की योजना है कि सभी को हर तरह की सुविधाएं मिले, जिसके बाद एक विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। शहरी विकास कार्यों में तेजी के लिए मंत्री ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। सड़क, पेयजल और सीवर व्यवस्था पर सरकार का फोकस है, जिस पर राम सिंह केड़ा ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। महत्वपूर्ण बैठक की गई और बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए। तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। सड़क, पेयजल और सीवर व्यवस्था पर सरकार का फोकस है, जिस पर काम करते हुए सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो और हर विकास कार्य सभी के पास पहुंचे। शहरी विकास कार्यों में तेजी के साथ काम किया जाए, जिसके लिए दिशा निर्देश दिया गया। सड़क, पेयजल और सीवर व्यवस्था पर सरकार लगातार काम कर रही है। और नई दिल्ली में आयोजित पीएम पोषण और समय शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों के भोजन की सामग्री लागत बढ़ाने की मांग की है, ताकि छात्रों को अधिक पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। साथ ही भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में किचन निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता देने का भी आग्रह किया है। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड की सराहना की है। तो बच्चों के भोजन पर खर्च बढ़ाने की मांग उठी हुई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि समग्र शिक्षा योजना में नियम आसान करने का सुझाव दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी सराहना की है। साथ ही भोजन माताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की बात की और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में किचन निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता देने का भी आग्रह किया। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। उन्होंने दोनों योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड की जमकर सराहना की। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बता दें कि उत्तराखंड के सुझाव की केंद्र सरकार की सराहना की गई है और साथ ही साथ भोजन माताओं के भी मानदेय बढ़ाने की बात की गई है। देहरादून में बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर छात्रों को गुमराह करने और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि संसद में चर्चा के बजाय विपक्ष हंगामा कर रहा है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सड़क पर प्रदर्शन का रास्ता चुना और साथ ही प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कांग्रेस का पुतला भी फूंका। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस लगातार छात्रों को भड़काने का काम कर रही है, ऐसा बीजेपी का कहना। और बीजेपी ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आई, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में सब प्रदर्शन पर जोर दिया गया और साथ ही साथ कहा गया कि जंतर मंतर पर छात्राओं को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। हालांकि सरकार नीट पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए तैयार है, उनकी हर मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस लगातार छात्राओं को भड़काने का काम कर रही है।
कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिव भक्तों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए लोक निर्माण विभाग ने कांवड़ मार्गों को दुरुस्त कर लिया है। विभाग ने प्रमुख मार्गों की जांच, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत, झाड़ियों की कटाई और पुलों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली है। जहां से अब अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान अगर किसी मार्ग पर परेशानी आती है तो तत्काल कार्रवाई कर यातायात सुचारू किया जाएगा। सिंचाई विभाग, पीएमआर, जीएसवाई और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर सभी व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कांवड़ियों के आने से पहले ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त हो गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी न हो। कांवड़ियों के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही चुस्त दुरुस्त रहे और साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है और इसके साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी टीम तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आए तो उससे पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन तैयार रहे। देखिए, कांवड़ शुरू हो रहा है 30 तारीख से, 30 जुलाई से शुरू होने वाला है। उसके लिए सारी सड़कें, क्योंकि मेनली जो कांवड़ पटरी है उस पर वो लोग चलते हैं और जो भी प्रशासन व्यवस्था करता है जिन सड़कों को, उसके माध्यम से पूरे कांवड़ यात्रा के जो हमारे श्रद्धालु हैं वो आते हैं उसमें। तो सारी सड़कों को चेक करवा लिया गया है, जहाँ पे भी इशूज थे, गड्ढे थे, उनको सही करवा लिया गया है और कहीं झाड़ी वाड़ी थी उसको कटवा दिया गया है। सारे पुलों का निरीक्षण कर लिया गया है, कोई रिस्क वाले पुल तो नहीं है, सारी चीज चेक करी जा चुकी हैं और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आगे भविष्य में अगर बारिश होने पे कहीं पे कोई फर्दर कोई इशू आता है तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। और मानसून के दौरान उत्तराखंड में सड़कों को सुचारू रखने के लिए लोक निर्माण विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं देहरादून पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ निरीक्षक स्वर्गीय मनोज सिंह मनराल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। इस दौरान ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और शक्ति प्रदान करे। पुलिस विभाग ने स्वर्गीय मनोज सिंह मनराल के कर्तव्य और सेवा भाव को श्रद्धा पूर्वक याद किया है। तो उत्तराखंड पुलिस ने दिवंगत निरीक्षक को नमन किया है। मानसून के दौरान उत्तराखंड में सड़कों को सुचारू रखने के लिए लोक निर्माण विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। विभाग ने प्रदेश भर में 500 से ज्यादा मशीनें लगाई हैं ताकि आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के अनुसार सभी संवेदनशील स्थानों की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है और सड़कों की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग का लक्ष्य है कि बंद सड़कों का जल्द से जल्द अधिकतम 24 घंटे के भीतर खोल दिया जाए। देखिए, मानसून की हम लोग जो तैयारी रहती है हम लोग 15 जून से ऑन कर देते हैं। 15 जून से हमारी सारी जो मशीनरी है, मैन पावर है, सारा हमारा डिप्लॉय हो जाता है। जो लोकेशन है जहाँ पे हमें डर रहता है कि मानसून में स्लाइड हो सकता है या रोड बंद हो सकती है, वहाँ पे हम लोग मशीन लगाते हैं। 500 से ज्यादा मशीनें अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं और हर एक लोकेशन पे किसी न किसी हमारे कर्मचारी या अधिकारी की जिम्मेदारी में रखा जाता है। उनका नंबर भी हमारी वेबसाइट पे भी और जो जिला की हर एक जिले की जो आपदा प्रबंधन की जो वेबसाइट है उस पर भी डिटेल रहता है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है, जहां यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त मशीनरी व कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे समेत सभी प्रमुख मार्गों को बेहतर स्थिति में रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति या फिर मार्ग बाधित होने पर कम से कम समय में सड़क खोलना विभाग की प्राथमिकता है ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। किस तरह से आगे की तैयारियां रही? देखिए, चारधाम यात्रा में मेनली हमारे एनएच यूज होते हैं और एनएच को बहुत हाई स्टैंडर्ड पे हम लोग मेंटेन करते हैं। बस कुछ जगहों पे अभी भी इश्यूज हैं जिसपे कि हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे इस बार यमुनोत्री वाले साइड पे 1-2 जगह पे प्रॉब्लम आई थी, उसको हम लोगों ने बहुत तत्परता से उस पर हमने काम किया था।
इसके अलावा जो हमारा बद्रीनाथ हाईवे है उसमें भी कहीं कहीं पे पत्थर कभी कभी आ जाते हैं, और शिरोबगड़ एक जगह है उसका हम लोग बाईपास बना रहे हैं, उसे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे कभी कभी ट्रबल हो। और देहरादून में खाद्य संरक्षक एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवा बनाने वाले अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। देवपुर में आपको बता दें कि एक कमरे में संचालित इस फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान नामी कंपनियों के नाम से तैयार की जा रही नकली दवाइयां, पैकिंग सामग्री और दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद की गई हैं। शुरुआती जांच में इस पूरे नेटवर्क के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। मामले की जांच उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण विभाग के साथ मिलकर की जा रही है। अपर आयुक्त ताजवर राजगी ने कहा है कि नकली दवा बनाने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए ऐसे नेटवर्क का प्रभावी रोक लगाई जाएगी। हाँ, कल हमने एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी जिसमें कोई लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के थे। हमारे सीनियर इंस्पेक्टर मानव सिंह राणा, उनको इन्फॉर्मेशन आ रही थी बार बार, तो वो रेकी कर रहे थे इसके। कल उनको पता चला कि वहां जाकर जब छापेमारी की गई तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयां बना रहे थे बिना लाइसेंस के, और उसकी सप्लाई वो यूपी और अन्य स्टेटों में भी कर रहे थे। तो हमने वहाँ के इंस्पेक्टर्स को भी, वहाँ के ड्रग कंट्रोलर को सूचित किया कि वो अपने किसी इंस्पेक्टर को भेजें जिससे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे तक करें। तो कल हमने पकड़ा है उसको, 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक अभी फरार है जो कि रेगुलर यही कार्य कर रहा है। और चमोली पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की वारदात का महज 4 घंटे में एक बड़ा खुलासा कर दिया है। अज्ञात चोर ने चांदी का छत्र और अंगूठी चोरी कर ली थी। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 55,000 रुपए बताई गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक का सुरजीत सिंह पब्बार के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस ने जांच और साक्ष्यों के आधार पर गाँव के ही 35 साल के लखपत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया चांदी का छत्र और अंगूठी बरामद कर ली है। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।